माँ चकाचौंदन में आता है माँ से प्यार। बेटा का दुर्दशा देखकर माँ से प्यार देख रही है। हमारा रोहित का पाँव लड़खड़ा रहा है, आंख भी धस रही है। मैया से प्यार अपनी आंचल में से 2 हाथ आंचल फाड़ लिया, एक झोला बनाई। कह बेटा ये झोला ले ले, वो चौराहा है ना, जा उस मोहल्ला के लोग सब बड़े दयालु हैं, दयावान हैं, जा रोटी जाके मांगने खा ले। कहा माँ उस मोहल्ला के लोग बड़े दयालु हैं, रोटी कहीं मिल जाएगी, मैं पिताजी को खिला दूंगा, तुमको खिला दूंगा माँ। कहा बेटा 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 इतना ही कम उम्र में भगवान तुम्हें माता पिता के प्रति कितना ध्यान ज्ञान दिया। नहीं बेटा जा, रोटी मिल जाए वही तू खा लेना। बच्चा रोहित झोला लिया, एक चौराहा पर पहुंच गया। किन्हीं के आंगन में नहीं गया, किन्हीं खास व्यक्ति, किन्हीं माई बहन के आगे नहीं गया। रोहित चौराहा पर पहुंच गया, हाथ में झोला, क्या बताओ भिखारी सारी दुनिया दाता ही करो, भिखारी सारी दुनिया दाता ही करो, भिखारी सारी दुनिया दाता ही करो। और निर्धन तो मांगे उड़ा दो, और निर्धन तो मांगे ही मांगे मांगे निर्धन तो मांगे मांगे मांगता होगा, निर्धन तो मांगे ही मांगे मांगे साहूकार, निर्धन तो मांगे 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 साहूकार।
शर्मा है स्वर्गीय हरिचंद शर्मा का पोता है, पुत्र है। यही 51 रुपया मनीष की तरफ से दादाजी स्वर्गवास हुए हैं। उन दिवंगत आत्मा की शांति और सद्गति की कामना करते हैं। 51 रुपया धन बाबा। बच्चा रोहित गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, माँ एक रोटी दे दे, माँ एक रोटी दे दे। अरे भरत नहीं है क्या? लाइन जनरेटर एगो पर जोर नहीं, चाहे लाइन पर चाहे जाए। हेलो 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 हेलो, ठीक बनाओ, क्वालिटी बनाओ। हेलो 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 हेलो। ये बच्चा आदित्य है, बच्चा आदित्य है। स्वर्गीय हरिचरण शर्मा बाबा पोता का रिश्ता तो बाबू समाप्त है। बेटा से भी जाए दे, बाबा पोता में प्रेम होता है बाबू, प्रेम रहता है ना। पोता वाला बुझे हो वो बुरा हाल मुड़ जाए तो जाए, सूझ नहीं जाए। सूझ ले बाबा देखो कि पोता है, पोता है। बाहर ममता ममता, अरे तू न गई मेरे मन से ममता, तू न गई मेरे मन से ममता। बहुत बलवान होता है बाबू ममता।
ममता इतना बड़ा शक्तिशाली धरती पर कोई नहीं है। जहां जीव है, जीव के पीछे ममता है, जीव के पीछे ममता है। ममता कहता है पहले तू निकल तब हम निकले। जब तक तुम रहोगे ही घर में, मैं भी तुम्हारा साथ रहूंगा, है ना। बार बलवान वो चीज ममता है। आइए, धन्यवाद। 51 रुपया आया है दीर्घायु। बच्चा रोहित चिल्ला रहा है, रोटी रोटी। आबाद परी जब कानों में, आबाद परी जब आबाद परी जब खाना में, आबाद परी जब खाना में, आबाद परी जब खाना में, आबाद परी जब खाना में। आबाद परी जब कानों में, आबाद परी जब गानों, आबाद परी जब गानों में, आबाद परी जब गानों में, आबाद परी जब गानों में, आबाद परी जब गानों में। मोहल्ला में 6 GB रैम वाला आवाज रोटी रोटी। बच्चा रोहित तो चिल्ला रहा है। आबाद परी जब कानों में, मोहल्ला में जो भी लोग, औरत मर्द, जवान बूढ़े बच्चे बच्चियों दौड़ गया। अरे किसका बेटा है? अरे केकर बेटा है? बड़ा सुंदर बच्चा है। अरे बड़ा सुंदर बच्चा है। किधर से आया है? कहां से आया है? कौन गांव से आया है? कौन जाति है? कौन इसकी मैया है? कौन इसका पिता है? कहां घर है? बाल कितना घुंघरूला है, ललाट कितना चमकीला है, नाक कितनी बड़ी खरी है, आंख कितनी बड़ी बड़ी है, ओठ कितनी पतली है। मालूम पड़ता है किन्हीं राजा का बेटा है, राजघराने का बच्चा है। सूरत और मूरत से देखने के बाद पता चलता है कोई भिखारी का बेटा नहीं, लेकिन काम देख रहा हूं भिखारी वाला। मां एक रोटी दे दे। काम भिखारी वाला, रूप रंग राजघराना का बच्चा जैसा हो, राजा का बेटा के जैसा बुझा रहा है। एक बुढ़िया से बर्दाश्त ना हुआ, बुढ़िया दौड़ के आई, रोहित को गोद में उठा लिया। 5 GB दोनों गाल को थपथपाई। 5 GB वाला नहीं हो, सटा लिया छाती से, कहा बेटा 8 हो तो पूछ ले, जकर हम पीछे से देख के बताए। काबना और काबना और काबना जब भागिन के घर में उजरली, कौने अभागिन के घर बाऊ जरली, धरली भिखरिया के भीसरी बाबू। कहमा के हौवे तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौवे तू नरेश कहमा के हौवे तू नरेश रे बाबू, कहमा के हौवे तू नरेश।
घुंघराल बाल तोरा कानों पे शोभे मोहनी मूरतिया बउआ सबके मन मोहन घुंघराल बाल बउआ सबके मन मोहे मोहनी मूरतिया बउआ सबके मन मोहाली भिखरिया के पूजा भेष बनवली भिखरिया के पूजा अरे का होई बोल बेटा या तोरा घटलो लपक इधर या तोरा घटलो अंधाना सनमा या तोरा घटलो बाबा पाटन पीरा पनामा या तोरा घटलो काले पनामा या तोरा घटलो घटला अरे यान भाना सनमा
अरे लइका हो हमरा के देश रे बाबू हमारे हवे रे बाबू हमारे हवे रे बाबू हमारे हवे बच्चा रोहित बुढ़िया ने रोहित को झोला में पूरा रोटी ही भर दिया। बच्चा रोहित माता पिता के निकट जो ही पहुंचा, मां शिल्या झोला से रोटी निकालकर जो ही रोहित की तरफ बढ़ाना चाहती है, इसी बीच में एक भिखारी आ गया। पंजर में पंजर सटी हुई है, आंख धसी हुई है, बाल बिखरा हुआ, मांस और चाम का रिश्ता तो समाप्त है। वारसस्या जो पीकी देवी है, उन्हीं का मालिक डॉक्टर रणजीत शर्मा, श्री बाबू डॉक्टर रणजीत शर्मा के माध्यम से दर विभूषित फूलों का हार आया है। बाबू दर विभूषित फूलों का हार डॉक्टर रणजीत शर्मा जी की तरफ से बहुत बड़ा मान सम्मान के साथ मिला है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद धन्यवाद। आइए थोड़ा शांति बनावे। मैं तो आपका पुराना से पुराना नौकर हूं, है ना, और आप लोग हमारे पुराने मालिक होते हैं। आज से दिलीप आपकी इस बस्ती में नहीं आ रहा है, 40 वर्षों से मैं आता हूं और हमें मालूम है ये लगा के दोबारा मैं यहाँ प्रोग्राम दिया, है ना। चौपहरा पूजा यही कोई लोग किया था, ये बगले में लहरिए इंसान अंदर लिख गायब है यही। हम बहुत ही काफी भीड़ हुई, काफी रोड जाम था। अब तो भजन कीर्तन के प्रति लोगों का श्रद्धा प्रेम है कहाँ बाबा, अब तो सब समाप्त है। जहां कहीं हम लोग पहले जहां कहीं भजन गाने के लिए जाते थे तो 1000 आदमी पहले से जगह छेक के रखता था। महन जी आ रहे, मान जा रहे। अब तो सारी बात समाप्त है। तो आइए शांति बना रहे। भिखारी भिखारी का मालिक रोटी दे दे, मालिक रोटी दे दे। राजा हरिश्चंद्र की नजर भिखारी के ऊपर जब पड़ी, मांस, शरीर का मांस तो बाबू सूख गया है, हड्डी और चाम का रिश्ता अलग हो चुका है। पेट में न तो अन्न है। भिखारी का हालत बड़ा गंभीर है। मालूम पड़ता है कि कुछ ही क्षणों के बाद भिखारी की जो प्राण पंखेरु है शरीर को छोड़ के निकल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र पूछा, भिखारी कब से तुम भूखा है? भिखारी कहा, मालिक मैं 42 साल से भूखा। बाहर बेमनमा है तो 1 घंटा तक भूखा नहीं, 22 मिनट सब करके आया। विश्वामित्र है, भिखारी नहीं है। वो जा रहे हैं, रास्ता में किसी न किसी बहाने से इसका सत्य भ्रष्ट कर ही देना है। बड़ा चला है सत्यवादी बनने के लिए। उदय से अस्त तक हरिश्चंद्र का राज, सारा राजपाट मैंने दान में ले चुका हूं। 60 12 सरफियां इसकी यहां बाकी है।
1 महीना का समय लेके ये काशी जा रहा है। रास्ता में कहीं ना कहीं इसका सत्य भ्रष्ट कर ही देना है। पतिव्रता नारी जो होती है, पति के दिल की धड़कन को समझती रहती है। चाहे पति कुछ आदेश करे या न करे, आदेश को समझती रहती है। मनुष्य क्या समझ गई कि हमारे पति हरिश्चंद्र का इशारा है कि झोला सहित रोटी भिखारी को दे दो, वैसा ही किया। झोला सहित रोटी भिखारी के हाथ में। मां सत्या रोहित को देखी, कहा बेटा बेटा किस्मत की खेल निराली मेरी किस्मत की लिखा तुम टाली मेरे भैया। कहा बेटा चलो बेटा चल। अब तो काशी आ ही गया है। काशी में चल करके इच्छा मुताबिक मैं तुम्हें रोटी अवश्य खिला दूंगी। चल बेटा चल। आगे आगे राजा हरिश्चंद्र, पीछे से दोनों माँ बेटा। काशी के बाजार में जब पहुंचे, आज राजा हरिश्चंद्र तीनों प्राणी को अन्न और पानी के बगैर बाबू 27वां रोज बीत रहा है। 27वां रोज बीत रहा है। जब काशी के बाजार में तीनों प्राणी पहुंचे, हरिश्चंद्र देखते क्या है, सवेरे सवेरे औरत मर्द जवान बूढ़े बच्चे बच्चियां सब 6 बजे सुबह सबों के हाथ में तांबा या पीतल का लोटा है। एक ही रास्ता से सब जा रहा है 6 बजे सुबह। और वही औरत मर्द, वही जवान बूढ़े बच्चे बच्चियां 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद लौट रहा है। तब हरिश्चंद्र देखते क्या है कि नाम शांत कुमार 21 रुपया। वही औरत मर्द उसी रास्ता से लौट रहा है। हरिश्चंद्र देखा, कहा भैया, ए बाबू, ए भैया, ए बहनी, ए भाई, अरे तू सुबह 6 बजे इधर कहां गया था? और ये लोटा में पानी और कपड़ा लत्ता तुम लोगों का भींगी हुई वस्त्र है, धोती साड़ी सब भिंगा लिया है, कहां गया था? कारे पगला, कहां गया था? अरे तुम कभी यहां आया नहीं था, ये काशी है, काशी। इधर देख, मां गंगा बहती है, पाप नाशनी मां गंगा बहती है। और वो देख, बड़ा बड़ा गुंबद जो है बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। लोग सवेरे सवेरे काशी में जो भी लोग हैं, किसान हो, मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, ठेला वाला हो, कपड़ा लत्ता बेचने वाला हो, गद्दी में अन्न गल्ला बेचने वाला हो, दवाई दारू जो भी बेचने वाला हो, सुबह सुबह 6 बजे बाल बच्चा मिल करके मां गंगा में जाके स्नान रोज करता है। और ये लोटा में पानी का है, ये गंगा जल है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में लोग रोज पूजा पाठ करता है, उसके बाद अपना काम में लग जाता है। जिनको जो काम धंधा है भरे दिन के लिए लग जाता है। लेकिन सुबह सुबह मां गंगा में स्नान करना, बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाना, जल चढ़ाना, पूजा पाठ करना,
कहा भैया, हाँ कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ भैया, माँ गंगा पाप नाशनी है। पाप तो मैंने किया नहीं, जिंदगी में हरिश्चंद्र पाप किया नहीं, पाप नहीं किया। जो भी किया धर्म कर्म अच्छा ही किया। माँ गंगा पाप नाशनी है, पाप नाशनी है, माँ गंगा पाप नाशनी है। लेकिन बाबा विश्वनाथ, ये बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो लोग जल चढ़ाता है, पूजा पाठ, वो क्या देते हैं? वो क्या देते हैं? वहां लोगों को क्या मिलता है? कहा अरे 3 फायदा है। पहला फायदा है जिनके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी, 1 महीना तक लगातार यदि कोई गंगा में स्नान करके बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जल चढ़ावे, बाबा विश्वनाथ उसका शरीर कंचन कर देते हैं, काया कंचन कर देते हैं। लाइट बनाए, लाइट मोबाइल, रोग से बीमारी से मुक्त करते हैं, बीमारी हर लेते हैं, कष्ट दूर करते हैं। दूसरा फायदा, पति और पत्नी को रहते हुए यदि संतान नहीं हो रहा है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बाबा विश्वनाथ निर्वंश जगत में जो कोई है, वो पापी कहलाता है। ताकि घर जो भोजन करता खुद पापी बन जाता। समझा? पति और पत्नी को रहते हुए यदि बाल बच्चा नहीं हो रहा है, अड़ोसिया पड़ोसिया औरत मर्द सवेरे सवेरे उन दोनों प्राणी को देखना नहीं चाहता है कि निर्वंश है, निर्वंश है, पापी है। उस दाग को बाबा विश्वनाथ सदा सदा के लिए छुटकारा दिलवाते हैं, संतान देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यदि दोनों प्राणी रोज बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जल चढ़ा